श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तिनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 20 सितंबर 2020 ईस्वी को ज्योतिष गणित विषयक उपशास्त्री कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए लीलावती पाठ्य ग्रंथ में श्रेष्ठी व्यवहार का पाठ पूर्व से प्रारंभ है, जिसके अंतर्गत चय ज्ञानाय जिसके अंतर्गत मुख ज्ञानाय करण सूत्रम वृत्तार्धम, मुख ज्ञान के लिए सूत्र आधा श्लोक में कहते हैं। मुख यानी आदि धन, मुख का मत अर्थ आदि धन होता है। तो छात्र छात्राओं, भास्करी पद्य है, श्लोक है, सूत्र है। गच्छ हृते गणिते बदनम स्याद विवेक पदघ्न चयार्ध विहीने। गच्छ हृते गणिते बदनम स्याद विवेक पदघ्न चयार्ध विहीने। गणिते गणिते गच्छ हृते विवेक पदघ्न चयार्ध विहीने सति बदनम भवेत्। अर्थात गणिते सर्वधने गच्छ हृते, गच्छेन विभाजिते यत् लब्धि स्यात् तस्मिन् विवेक पदघ्नः, विवेक पदघ्नः, विवेकः अर्थात एकोनः, पदः घ्नः गुणितः, चयार्धः, चयार्धः चयस्य अर्धः चयार्धः विहीने सति अर्थात ऊनी कृते सति लब्धे विहीने सति बदनम आदिधनम भवेत् इति सूत्रार्थ। अर्थात कहने का अभिप्राय है, जो गणिते, गणित अर्थात सर्वधन में गच्छ हृते, गच्छ से भाग देने पर जत स्यात् जो लब्धि हो, उस लब्धि में विवेक पदघ्न चयार्ध विहीने, विवेकः एकेन ऊनः पदः विवेक पदः तस्मिन् तेन घ्नः चयार्ध विहीने, विवेक अर्थात पद में, एकोन पद में, अर्थात एकोन पद में, एकोन पद से घ्नः मन गुने हुए, चयार्ध चय का आधा, ऊनी विहीने ऊनी कृते अर्थात घटाने से, जत स्यात् अर्थात जत शेषम स्यात् जो शेष होता है वह बदनम यानी आदिधनम मुखम, उसी को आदिधन कहते हैं, तो आदिधन होता है। तो इसका अर्थ हो गया छात्र छात्राओं, सर्वधन में पद के भाग देकर लब्धि में एकोन पद से गुने हुए चय का आधा जो हो
वह घटाने से शेष आदि धन हो जाता है। तो यही सूत्र का आशय है, अर्थ है। अब इसका उदाहरण ग्रंथकर्ता के द्वारा निर्दिष्ट है। उदाहरण है, पंचाधिकम शतम श्रेधी फलम सप्तपदं किल चयं त्र्यं वयं विद्मो बदनं बदनंदन। पंचाधिकं शतं श्रेधी फलं सप्तपदं किल चयं त्र्यं वयं विद्मो बदनं बदनंदन। हे नंदन, अर्थात हे नंदन, जत्र पंचाधिकम शतम, 5 है अधिक ऐसा जो सत माने 100, अर्थात 105। श्रीढ़ी फलम, श्रीढ़ी फल कहते हैं सर्वधन को, श्रीढ़ी फल अर्थात सर्वधन। तो जहाँ सर्वधन 105 है, अर्थात पंचाधिकम शतम श्रेढ़ी फलम वर्तते, जत्र श्रेढ़ी फलम पंचाधिकम शतम वर्तते, अर्थात 105 है। पदम सप्तः, पद सप्त माने 7 है, पद 7 है। तथा चयं त्रयं, और चय त्रय अर्थात 3 है। तत्र बदनम बद, वहाँ बदनम अर्थात आदिधनम, मुखम आदिधनम बद कथय वयं विद्मः। हम लोग जानते हैं, हे नंदन, हम लोग जानते हैं, जहाँ पंचाधिकम शतम श्रेढ़ी फलम, जहाँ 105 सर्वधन है और पद 7 है, तथा चयः त्रयं चयं त्रयं वर्तते, चय 3 है, तत्र वहाँ बदनम आदिधनम बद आदिधन क्या होगा, यह मुझे बताओ। तो इसमें, इस उदाहरण में अंतर्निहित यह है, जो यह आदिधन बताने के लिए कहा है। सर्वधन दिया गया है, पद दिया है और चय का मान दिया गया है। तो यहाँ आदिधन क्या होगा, आदिधन बताने के लिए कहा गया है। किंतु इसमें अंतर्निहित बात है, जो मध्यधन, अंत्यधन, आदिधन क्या होगा। तो अब हम उदाहरणोक्त्या न्यास करते हैं, अर्थात हम लिखते हैं, गणित की प्रक्रिया में चलते हैं। तो पंचाधिकम शतम श्रेढ़ी फलम सप्तपदं किल चयं त्र्यं वयं विद्मो बदनं बदनंदन इति उदाहरणोक्त्या न्यासः। अब इस उदाहरण के मुताबिक हम न्यास करते हैं। तो उदाहरणोक्त्या न्यासः किए। तो न्यास में क्या किए, तो सर्वधन बराबर 105, पद बराबर पद यानी गच्छ बराबर 7, चय बराबर 3, तदा आदिधनम किमिति। तो यहाँ आदिधन क्या है। अब यहाँ पर में हम गच्छ हृते गणिते बदनम स्याद बीक पदघ्न चयार्ध विहीने इति सूत्रानुसारेण गणितम क्रियते। तो सर्वधने गच्छ हृते, तो सर्वधन यानी 105 में गच्छ से, गच्छ यानी पद 7 से हम भाग देते हैं। तो 105/7 बराबर
15 यह लब्धि हो गई। अब इस लब्धि में कहते हैं तो अब इस लब्धि में बेक पदघ्न चयार्ध विहीन एक से एक घटित अर्थात एक है उन अर्थात एकोन पद से गुने हुए चय का आधा घटा देते हैं। तो क्रिया करते हैं तो 15 घटे, चूंकि लब्धि 15 आ गया है तो 15 घटे 7 15 घटे पद है 7 तो 7 में हम 1 घटा देते हैं तो 6 बच गया। तो 15 घटे ब्रैकेट 7 घटे 1 गुना 3/2 गुना 3/2। इसको हम फिर से कहते हैं तो 15 घटे ब्रैकेट प्रारंभ 7 घटे 1 गुना 3/2 यह बराबर हो जाएगा। तो 15 घटे 7 में से एक घट गया तो 6 बच गया। तो 15 घटे ब्रैकेट प्रारंभ 6 गुना 3/2 ब्रैकेट बंद। तो यह बराबर हो गया 15 घटे 18/2 यानी 9। तो 15 घटे 18/2 यानी 15 घटे 9 बराबर 6। यह आदि धन आ गया है। तो अब तो इस उदाहरण में कहा गया है आदि धन बताने के लिए कहा गया है तो आदि धन आ गया 6, किंतु इसमें अंतर्निहित है सर्वधन तो दिया गया है, मध्य धन और अंत्य धन, क्योंकि इसको भी निकालना है। तो मध्य धन और अंत्य धन निकालने के लिए इससे पूर्व सूत्र है बेक पदघ्न चयो मुखयुक स्या दंत्य धनम मुखयुक दलितम तत् मध्य धनम पद संगुणितम तत् सर्वधनम गणितम च तदुक्तम। इससे पहले का जो सूत्र है इस सूत्र का अवसर प्राप्त हो गया। तो आदि धन आ गया 6 आ गया है। तो अब हम करते हैं तो पद व्ययकः कार्य पद में 1 घटा देते हैं। तो पद है 7 उसमें 1 घटा दिए तो बराबर 6 यह शेष हो गया 6। अब इसको शेष को चय घ्ना चय से गुना कर दिया तो चय है 3 तो 6 गुना 3 बराबर 18 यह हो गया यह 18 हो गया। और इसमें हम मुख्य युक्त कार्य और इसमें हम मुख्य यानी आदि धन जोड़ देते हैं। तो 18 जोड़ आदि धन है 6 आ गया है, आदि धन आया है 6। तो 18 जोड़ 6 बराबर 24 यह अंत्य धन हो गया। फिर सूत्र कहता है तत् अंत्य धनम मुखयुक दलितम कार्य तदा मध्य धनम भवेत। तो अब हम करते हैं अब तो मध्य धन अंत्य धन तो 24 आ गया है। अब इस अंत्य धन को मुखयुक्त आदि धन इसमें हम जोड़ देते हैं। तो 24 में हम आदि धन 6 जोड़ देते हैं तो 24 6 30। फिर उसका दलित माने आधा करते हैं तो 30 में हम 30 का आधा अर्थात 30/2 बराबर 15 यह क्या हो गया। तो मध्य धनम भवेत यह मध्य धन आ गया। तो इस उदाहरण में 2 सूत्र की प्रवृत्ति हो गई है। पहला सूत्र आदि धन ज्ञान के लिए और उससे पूर्व का सूत्र
विवेक पदघ्न चय मुख्य युग स्याद अंत्य धनम मुख्य युग दलितम तत् मध्य धनम पद संगुणितम तत् सर्वधनम गणितम च तदुक्तम। इस दोनों सूत्र का अवसर आ गया। तो इस दूसरे पूर्व सूत्र से मध्य धन और अंत्य धन यह हम निकाल लेते हैं। तो हो गया आदि धन बराबर हो गया 6, मध्य धन हो गया 15 और अंत्य धन हो गया 24। और सर्वधन तो वयम विद्मः, हम लोग तो जानते ही हैं सर्वधन 105 है। तो यही इस उदाहरण का आशय है जो उपपन्न हो गया इत्युत्तरम। तो छात्रों, आज हम लोगों ने आदि धन ज्ञान के लिए उदाहरण पंचाधिकम शतम सेढ़ी फलम सप्तपदं किल चयं त्रयं वयं विद्मो वदनं वदनंदन, यह इस उदाहरण का गणित प्रक्रिया किए। तो अस्तु, तो छात्रों, आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। संस्कृतम जयतु।